नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 जुलाई गुरुवार शाम 6 बजे राजस्थान की टॉप खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। पूरे देश में अपनी आवाज के दम पर अलवर जिले का नाम रोशन करने वाली एक युवती अचानक घर से गायब हो गई। हालांकि घर से गायब होते ही उसके परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। थक हार कर परिजनों ने एनएबी थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस ने बताया कि जो युवती गायब हुई है उसके घर भरतपुर जिले के नगर का रहने वाला एक युवक बीते 3 साल से तबला सीखने आता था। परिजनों ने युवक पर भी बहला फुसलाकर भगा ले जाने का संदेह व्यक्त किया है। फिलहाल दोनों की तलाश जारी है। उदयपुर पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों के 3 होटलों पर छापामार पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई कर 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें उज्बेकिस्तान, दिल्ली, उत्तराखंड, असम की 7 युवतियों के अलावा दलाल, संचालक और ग्राहक युवक भी शामिल हैं। एएसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व में 3 महिला डीएसपी ने यह एक्शन लिया है। सुखेर थाना क्षेत्र में गोगुंदा रोड स्थित राम लखन होटल पर डीएसपी चेतना भाटी, होटल रॉयल्टी में डीएसपी सुधा पालावत और डीएसपी प्रेम धंधे ने बलीचा रोड स्थित होटल टूबर्ग में कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा की अनंतपुरा पुलिस ने दुष्कर्म के 22 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही लॉकअप समेत पूरे थाने को सैनिटाइज किया गया। 4 न्यायिक अधिकारियों और 45 पुलिस कर्मियों के भी सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा आरपीएफ थाने द्वारा लोहा चोरी के आरोप में पकड़ा गया युवक व चेचट थाने में अवैध बजरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बांसवाड़ा के बलोत्रा में मजदूरी करने गए अंबापुरा क्षेत्र के नलदा कानानाल के एक युवक ने घर लौटते समय बीच रास्ते में मौत होने पर परिजनों ने संदेह जताया। मृतक के पिता काला नाला नलदा निवासी बहादुर ने अंबापुरा पुलिस थाना में बताया कि उनका 26 वर्षीय बेटा नटवरलाल मैडा को 1 माह पहले वगेरी चरकोटा के उसके 2 साले वज्जा व भूला उसके साथ बलोत्रा काम पर ले गए थे। नटवरलाल के साले वज्जा ने फोन कर कहा कि वे साला जीजा दोनों घर आ रहे हैं। सुबह 4 बजे उसकी ससुराल में विवाही नरसिंह का फोन आया, जिसमें नटवरलाल की राजसमंद केलवा टोल नाके के पास मौत होना बताया गया। भरतपुर रेंज के डीआईजी रहे लक्ष्मण गौड़ के लिए 5 लाख रुपए लेने वाले दलाल प्रमोद शर्मा ने भरतपुर के कई पुलिस अधिकारियों से लॉकडाउन के दौरान बात की थी। प्रमोद की कॉल डिटेल से इसका खुलासा हुआ है। इधर एसीबी ने डीआईजी के 2 गनमैन, 3 में से 2 ड्राइवर तथा सरकारी आवास में लगे 1 हेड कांस्टेबल व 4 कांस्टेबल को एसीबी ऑफिस बुलाकर पूछताछ की। माना जा रहा है कि अब 1-2 दिन में डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जल्द ही थानेदारों को भी बयान के लिए बुलाएंगे। बांसवाड़ा जिले में जयपुर रोड पर स्थित सागतलाई में सड़क दुर्घटना में एक युवती की मौत हो गई। इस मामले में मृतका के परिजनों ने कोतवाली में अपहरण कर जान से मारने का आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मृतका के पिता भूंगड़ा निवासी रमेश चंद्र ने बताया कि उसकी बेटी मंशा दुकान पर राशन सामग्री लेने गई थी और वापस नहीं लौटी और उसकी एक्सीडेंट से मौत होने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि खेरवाड़ी निवासी पप्पू डोडियार व उसका साथी शंकर बेटी का अपहरण कर उठा ले गए। चूरू के सरदार शहर में खेत विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 3 महिला सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों का राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं 2 गंभीर घायलों को उपचार के लिए हाई सेंटर रेफर किया गया था। पुलिस थाना में दोनों पक्षों की ओर से परस्पर मामला दर्ज करवाया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अजमेर जिले के डिग्गी बाजार इलाके में घसीटी मोहल्ले में रहने वाले युवक की अधजली लाश पड़ोसी दुकानदार की छत पर नग्न अवस्था में मिली है। बताया जा रहा है कि युवक झुलसी अवस्था में अपनी मकान की छत से नीचे 1 मंजिल पड़ोसी की छत पर गिर गया। मामले को संदिग्ध मानकर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस ने बताया कि मृतक विजय कुमार दाइमा 27 साल का था और वह डिग्गी बाजार में ही कपड़े की दुकान पर काम करता था। अजमेर की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एसडीएम अर्तिका शुक्ला व उनके गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। कोविड ड्यूटी पर तैनात वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना रंगा की ओर से दायर इस्तगामे पर अदालत ने सिविल लाइंस थाना पुलिस को प्रकरण भिजवाया है। आईएएस अर्तिका शुक्ला व उनके गार्ड के खिलाफ डॉक्टर रंगा ने अपमानित करने, अभद्र व्यवहार करने और कलाई मोड़कर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है।
प्रतापगढ़ में जमीनी विवाद के झगड़े में मासूम की हत्या के आरोपी को पासरोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शंकर मीणा निवासी भनावता ने रिपोर्ट दी है कि 28 जून की रात्रि 9:30 बजे वह पत्नी कालकी के साथ घर में खाना खा रहा था। ओंकार मीणा व चौखाला मीणा निवासी भनावता रेल फल्ला लठ लेकर आए और मारपीट की। अभियुक्त ने पत्नी को जान से मारने की नीयत से लठ मारा, जो शंकर के पुत्र विकास के सिर में लगा, जिससे मासूम की मौत हो गई। उदयपुर की छोटी सादड़ी पुलिस ने 27 मई को हुए हत्याकांड के वांछित आरोपी सत्तार अली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 27 मई को भरत वैष्णव की हत्या छोटी सादड़ी जंगलों में हुई थी। हत्याकांड में फरार अभियुक्त सत्तार अली निवासी पीथलवड़ी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। डुंगला के पास गांव की जमीन का विवाद दो पक्षों के बीच चल रहा था। इसके चलते भरत वैष्णव व उसके साथी को देवली के जंगल में बुलाकर बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और हथियार से गले रेतने से भरत वैष्णव की मौके पर ही मौत हो गई और उसका साथी घायल हो गया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again